अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि हम किस तरह ऑनलाइन डीसी रेट निकाल सकते हैं। हमें रजिस्ट्री करने के लिए ज़मीन की वैल्यू नहीं पता होती या हमें अपनी ज़मीन का रेट पता नहीं होता, तो हम किस तरह घर बैठे ऑनलाइन अपनी ज़मीन का सरकारी रेट मालूम कर सकते हैं। ज़मीन का डीसी वैल्यूएशन रेट, डीसी सरकारी रेट मालूम करने का तरीका आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आपने वीडियो एंड तक देखनी है और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, उस पर आपने भी फॉलो करना है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, गूगल पे जाके ये ई स्टैम्प की वेबसाइट ओपन करनी है, जिस पे हम रूटीन में चालान बनाते हैं। इस वेबसाइट का सबको पता है, ये सामने लिंक भी है। ठीक हो गया। तो आपने ये वेबसाइट ओपन करनी है। वेबसाइट ओपन करते ही आपके पास ये तीसरा हेड आ रहा है। ये मुख्तलिफ हेड हैं, पहला चालान बनाने के लिए, दूसरा भी चालान बनाने के लिए, कंपैरिजन के, तीसरा जो है कैलकुलेट डीसी वैल्यूएशन। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक हो गया। ये डीसी वैल्यूएशन कल पे आप कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे। ये क्लिक करने के बाद ये देखें आपके सामने पेज ओपन हो गया। अब ये है प्रॉपर्टी डीसी वैल्यूएशन, ये हेड आ गया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपके सामने पेज ओपन हो गया। यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं। सबसे पहले अर्बन और रूरल। आपको ये चीज़ तो आपको ही पता होगी कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो अर्बन एरिया में है या रूरल एरिया में। अर्बन एरिया होता है शहरी इलाका, यानी कि शहर का इलाका है। ठीक हो गया। और रूरल होता है देहाती इलाका। ठीक हो गया। आपको एक निशानी देता चलूँ, जो जितने भी अब गोशवारे हैं, फ़र्द मलकियत हैं, अगर कंप्यूटराइज हैं तो वो रूरल एरिया का होगा। अगर वो पटवार खाने से जारी शुदा है तो वो अर्बन एरिया में होगा, क्योंकि जितने भी तमाम रूरल एरियाज़ हैं, देहाती इलाके हैं, वो कंप्यूटराइज हो चुके हुए हैं। सिर्फ अर्बन एरिया जो है वो अभी तक पटवार खाने में है, वो अभी तक कंप्यूटराइज नहीं हुआ। अभी कुछ एरिया कंप्यूटराइज होना शुरू हो चुके हैं, अर्बन भी, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है तमाम रूरल एरिया जो है वो कंप्यूटराइज्ड है। ठीक हो गया। आपने यहाँ पे अपना एरिया सेलेक्ट करना है, जो भी आपका हो वो आपने सेलेक्ट करना है, अर्बन है या रूरल है। ठीक हो गया। तो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने वो अपना डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट में आपकी ज़मीन है वहीं सिलेक्ट करनी है। फ़र्द मलकियत के ऊपर हेड पे लिखा होता है डिस्ट्रिक्ट। ठीक हो गया। आपने वो सिलेक्ट करनी है यहाँ पे। ठीक हो गया। हम वो सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद यहाँ पे तहसील सेलेक्ट करेंगे, जो आपकी तहसील हो। तहसील भी फ़र्द पे लिखी होती है या आपकी रजिस्ट्री पे लिखी होती है। ठीक हो गया। इस तरह आपने टाउन सेलेक्ट करना है कि कौन सा आपको टाउन लगता है। ठीक हो गया। वो आपने टाउन सेलेक्ट करना है। और उसके बाद रेवेन्यू सर्कल सेलेक्ट करना है कि आपका कौन सा रेवेन्यू सर्कल है। ठीक हो गया। ये तमाम चीज़ें जो है आपके फ़र्द पे मेंशन होगी। इसके बाद आपने यहाँ पे फ्लोर सेलेक्ट करना है कि आप रेट किसका देखना चाह रहे हैं, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी का, अनकंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी का। ग्राउंड फ्लोर का मतलब है कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी। तो अनकंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी यानी कि प्लाट की आप वैल्यूएशन देखना चाहते हैं। इसी तरह फर्स्ट फ्लोर, बेसमेंट, ये तीनों, चारों, पांचों ऑप्शंस ये आपके सामने ठहरे हैं। ठीक हो गया। अगर प्लाट की वैल्यू आपने देखनी है तो आप अनकंस्ट्रक्टेड कर दें। अगर आपने प्लाट के साथ कंस्ट्रक्शन की वैल्यू देखनी है तो ग्राउंड फ्लोर कर लें। ठीक हो गया। ये मकान की, दुकान की रजिस्ट्री के लिए हो जाएगा। ठीक हो गया। आपने इसको सिलेक्ट कर दें। और जो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर है वो आ रहे हैं, वो अपार्टमेंट्स के लिए हैं। ठीक हो गया। इसके बाद स्क्रॉल करेंगे, नीचे आएंगे तो इसके बाद हेड है सिलेक्ट प्रॉपर्टी एरिया। अब जो आपके प्रॉपर्टी एरिया जो है वो फ़र्द के ऊपर मेंशन होगा या रजिस्ट्री के ऊपर, जिसको जो लिखा होगा मौज़ा। ठीक हो गया। इसको कहते हैं मौज़ा। मौज़ा आपने यहाँ पे अपना सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप देख लें, जो भी आपकी फ़र्द पे लिखा हो वो मौज़ा आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना। अगर इस लिस्ट में नहीं आ रहा तो आपका, इसका मतलब है कि आपने या तो रेवेन्यू सर्कल गलत सिलेक्ट किया या टाउन गलत सिलेक्ट किया है। ठीक हो गया। आप इन दोनों को चेंज करके दोबारा आप प्रॉपर्टी एरिया में आएंगे तो वहाँ से आप अपना तलाश कर लें। ठीक हो गया। अगर इस प्रॉपर्टी एरिया में आपका नहीं आता तो आपको एक चीज़ कंफर्म बता रहा हूँ कि आपने इन दोनों में से कोई एक चीज़ गलत ऐड की हुई है। ठीक हो गया। इसको आप चेंज करके इसमें दोबारा देख सकते हैं। कुछ अक्सर कमेंट्स आ रहे थे कि हमारा जो है यहाँ पे एरिया नहीं आ रहा। ठीक हो गया। एरिया इस वजह से नहीं आता क्योंकि आपने या तो टाउन गलत सेलेक्ट किया होता है या सर्कल गलत सेलेक्ट किया होता है। ठीक हो गया। आपने यहाँ पे अपना जो है वो सिलेक्ट करना है। हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया प्रॉपर्टी एरिया। अब यहाँ पे लैंड क्लासिफिकेशन सिलेक्ट करनी है, यानी कि कमर्शियल है या रेजिडेंशनल है। यानी कि आप दुकान का कर रहे हैं, कमर्शियल एरिया है यानी कि बिज़नेस के लिए, और या रेजिडेंशनल यानी कि सकनी रिहायशी ज़मीन है। इन दोनों में से जो भी हो आपने वो सिलेक्ट करना है।
अब इनकी कैटेगरी होती है सिलेक्ट लोकेशन, ऑफ रोड या ऑन रोड, ठीक हो गया, ये भी होता है, ठीक हो गया। अब इस रेजिडेंशियल एरिया में जो है ये आ रहे हैं डोनलवाल, ये जुगिया, नागरा, ये भी जो जितने भी इसके रेजिडेंशियल हैं वो आ रहे हैं। अगर यहाँ पे हम कमर्शियल सिलेक्ट करने हैं तो यहाँ पे वो उसके कमर्शियल के भी आ जाएंगे, ठीक हो गया। कुछ एरियाज़ हैं जो कि हैं ही ऑफ रोड, यानी कि मेन रोड से नीचे ही हैं, तो उनका तो यहाँ पे ऑफ रोड ऑन रोड होना बनता ही नहीं है, इसलिए उनके यहाँ पे एरियाज़ आ रहे हैं। जिनका ऑन रोड ऑफ रोड है जिस एरिया का, उनका यहाँ पे आएगा, ठीक हो गया। हम यहाँ पे कोई और जो है प्रॉपर्टी सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे ये बंद रोड मेन होगी, इसका देखें यहाँ पे अब रेजिडेंशियल कमर्शियल आएगा, तो यहाँ पे जो है ये सारा कुछ आ जाएगा, मोटरवे टू यतीम खाना, ठीक हो गया। इसी तरह अगर हम यहाँ पे रेजिडेंशियल करते हैं तो इसी यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक हो गया। आपने यहाँ पे ये सिलेक्ट करना है एरिया। अब जो अर्बन एरिया है यहाँ पे ये हमेशा जो रेट आता है वो मरलों में आता है, यहाँ पे आपने मरला लिखना है या कुछ। अगर आपको नहीं समझ आती कि आपका एकड़ में है तो आप यहाँ पे ये कैलकुलेटर ठहरा हुआ है, यहाँ पे आपने कैलकुलेटर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। यानी कि अगर वहाँ पे हमने मरलों में देना है और आपके फ़र्द पे कनालों में लिखा हुआ है तो यहाँ पे आप अपने लिखेंगे, यानी कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 5 कनालें लिखी हुई हैं, 5 कनाल 1 मरला, यानी कि 136 फुट आ जाता है। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करेंगे तो ये मरलों में ये निकल आएगा, ठीक हो गया, 101.5, ठीक है। 101 मरले यानी कि आधा मरला, ये 0.5 यानी कि आधा मरला हो गया, ठीक हो गया। और एक चीज़ आपको कंफर्म कराता है, चलो 1 एकड़ में 8 कनालें होती हैं, ये देखें ये आपके सामने ये भी आ रहा है, ठीक हो गया। इसी तरह एक मरले में 272 फुट होते हैं। अक्सर जगहों पे यानी कि ज़बानी कलामी जो मुआहदे करते हैं 225 के, वो गलत होता है, इलीगल है। जो कानूनी तौर पे है एक मरले में 272 स्क्वायर फुट होते हैं। आपने जब भी प्रॉपर्टी ख़रीदनी है तो पहले हर दफ़ा यही चीज़ कंफर्म करनी है कि आप जो मुझे मरला बेच रहे हैं वो 225 के हिसाब से बेच रहे हैं कि 272 के हिसाब से, क्योंकि हमें पहले कहा जाता है कि हम आपको 4 मरले बेच रहे हैं, बाद में हमें रजिस्ट्री दे देते हैं 3 मरले की। भाई हमें ज़बानी कलामी 225 के हिसाब से दी है और सरकारी तौर पे आपको 272 के हिसाब से दे रहे हैं। ये एक फ्रॉडिया तरीका होता है, ठीक हो गया। इस चीज़ से आपने बचना है, ठीक हो गया। इसके बाद आपने यहाँ पे अपना लिखना है। अब यहाँ पे हमने एक मरले का ही देख लेते हैं कि कितना बनता है, तो हम यहाँ पे फाइंड पे क्लिक करेंगे तो ये देखें ये आ गया है 20,92,250 रुपये पर मरला है, ठीक है। अगर प्लाट की वैल्यू है तो ये आ गई, ठीक है। अगर आपने कंस्ट्रक्शन वैल्यू बनानी है तो ये स्क्वायर फुट के हिसाब से, यानी कि 2100 रुपये पर स्क्वायर फुट है, ठीक हो गया। यानी कि एक मरले में 272 स्क्वायर फुट है, एक मरले की प्रॉपर्टी है तो उसको, और ग्राउंड फ्लोर पे है तो 2100 को 272 से हम कैलकुलेट कर देंगे, ठीक हो गया। अगर उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर बना हुआ है तो हम 272 को ज़रब देंगे 2 से और उसके बाद 2100 से ज़रब दे देंगे, यानी कि 2 बार। नीचे 272 का एरिया आ जाता है कंस्ट्रक्शन में और ऊपर वाला भी 272 का ही कंस्ट्रक्शन में आ जाता है, ठीक हो गया। इसी तरह जितने भी मरले होंगे आपने उसके प्लॉट की इसी तरह बनानी है। अगर प्लॉट है तो सिर्फ आपने ये, यानी कि 5 मरले का प्लॉट है तो इसको फाइंड पे क्लिक करेंगे, ये प्लॉट की वैल्यू बनी है सिर्फ टोटल इसके हिसाब से। अगर आपका मकान है 5 मरले का और पूरा के पूरा कंस्ट्रक्टेड है सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे, तो 5 को ज़रब देंगे आप 272 से, जितने भी स्क्वायर फुट आएंगे उसको आपने 2100 पे ज़रब दे देना है। ये जो डीसी रेट के हिसाब से स्क्वायर फुट्स आ रहे हैं आपने इससे उसको मल्टीप्लाई कर देना है। इसी तरह आप अपने प्रॉपर्टी यानी कि रजिस्ट्री की टोटल वैल्यू निकाल सकेंगे। अगर फिर भी आपको कोई इशू आता है तो आप मुझे कमेंट्स करें, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। बाकी आपने रजिस्ट्री का ख़र्चा मालूम करना है, रजिस्ट्री के चालान बनाने हैं या रजिस्ट्री की कोई भी मालूमात है, कोई रजिस्ट्री ऑनलाइन करने का तरीका, मुकम्मल वीडियोस मेरे चैनल पे मौजूद है। आप चैनल पे विज़िट करेंगे आपको हर तरह की वीडियोस मिल जाएंगी, आपकी तमाम परेशानियों का जवाब मेरे चैनल पे मौजूद है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।